विटामिन D3 क्या अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो ये जानलेवा है? क्या ये घातक है? हाँ, ये बात सही है। विटामिन D3 अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90 से 95% लोगों में, यानी कि 90 to 95% लोगों में विटामिन D3 की कमी है। और हम इसी डर में कि विटामिन D3 ज़्यादा ना बढ़ जाए, अति ना हो जाए, इस चक्कर में विटामिन D3 आधे से ज़्यादा लोग खाते ही नहीं हैं या कम खाते हैं, या क्या करते हैं 1-2 महीने खाया, अरे मेरा तो अब नॉर्मल आ गया, ब्लड टेस्ट में नॉर्मल आया था तो मैंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। लोगों में इसी गलतफहमी के चलते हुए विटामिन D3 की कमी पाई जाती है, इतने बड़े परसेंटेज लोगों में पाई जाती है। तो विटामिन D3 की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं? आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपका मूड खराब होने लगेगा, हार्मोन्स अच्छे से नहीं काम करेंगे, इवन कई फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं इस चक्कर में, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं विटामिन D3 की कमी के। तो अगर आप चाहते हैं ये सब ना हो, आप विटामिन D3 को अच्छे लेवल पर रखिए। विटामिन D3 अगर अति हो जाए, अति जो बहुत रेयरली होता है, तो क्या सिम्टम्स होंगे? ये आपकी जो किडनीज हैं उनके लिए घातक है, ये आपके हार्ट के लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन विटामिन D3 की अति होने के लिए भी आपको अति विटामिन D3 का सेवन करना पड़ेगा, जो कि मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा है जिसने अति में विटामिन D3 का सेवन किया है। अब विटामिन D3 मिलता कहाँ से है? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, विटामिन D3 को पाने का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की किरणें। आप सुबह की धूप में आप बैठ सकते हो, उसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, कसरत कर सकते हो, तो उससे आपका शरीर खुद ही बनाएगा विटामिन D3। लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई है या आपको कोई और बीमारी है, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, पेट अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपका शरीर चाहे आप धूप में बैठें तब भी उतना अच्छा विटामिन D3 नहीं बना पाता है। तो उम्र का, बीमारियों का, इसका भी असर पड़ता है विटामिन D3 के लेवल के ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, भाई टेस्ट कराया, विटामिन D3 कम आया तो 2-3 महीना खाया, उसके बाद टेस्ट कराया, हाँ मेरा तो विटामिन D3 नॉर्मल है, बंद कर दिया खाना। आप समझिए इस बात को कि हमारा शरीर डेली 300 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसमें विटामिन D3 का उपयोग करता है। आप जब बंद कर दोगे, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपका विटामिन D3 गिरने लगेगा, कम हो जाएगा। इसीलिए विटामिन D3 या तो आप सूरज की किरणों से लीजिए या फिर आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं जी विटामिन D3 आपको खाने से मिल जाता है, फर्मेंटेड जो खाना होता है वहाँ से मिल जाता है, आपको मशरूम्स से मिल जाता है। आप कभी देखिएगा कि विटामिन D3 मशरूम में कितना मिल रहा है और कितना हमें चाहिए। कई जगह लिखा रहता है कि 500 IU नॉर्मल है। 500 IU अगर नॉर्मल है तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको डॉक्टर्स क्यों 500 IU देते हैं? हमारा इतना बड़ा शरीर, हमें 500 IU जो उसकी यूनिट होती है कितना लेना चाहिए, 500 IU छोटे बच्चों के लिए होता है। अगर आप बड़े हो, 500 IU या 1000 IU से आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें हाई डोज में विटामिन D3 चाहिए होता है। और दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो देखते हैं भाई अगर 30 से 100 तक नॉर्मल रेंज है विटामिन D3 की, अगर 30 आ गया, 35 आ गया, 40 आ गया तो खुश हो जाते हैं, हाँ भाई नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है। समझिए, अगर आप चाहते हैं आपका शरीर अच्छे से फंक्शन करे तो विटामिन D3 का लेवल आपकी बॉडी में होना चाहिए 70 से 80 के बीच में। इतना रखेंगे तभी आपका शरीर अच्छे से काम कर पाएगा, जोड़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मूड अच्छा रहेगा, बाल अच्छे रहेंगे, हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए विटामिन D3 का अच्छा लेवल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मिनिमम 50 से ऊपर, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। तो अब करना क्या है? सबसे पहले आपको धूप से ट्राई करना है लेने की। 1-2 महीने आप डेली धूप में जाइए, धूप में बैठिए, कम से कम 1 घंटा आपको बैठना है। क्यों? देखिए, जो हमारी ब्राउन स्किन है, हम लोगों को ज़्यादा सन में बैठना होता है विटामिन D3 लेने के लिए। तो 1 घंटा आपको डेली धूप में रहना है, बैठना है या कसरत करनी है, ये आपको करना है। आप चल सकते हो सुबह की धूप में, ये सारे आप काम करो 1 से 2 महीना। उसके बाद आप अपना विटामिन D3 चेक कराइए, ब्लड टेस्ट होता है इसका, वो चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा। अगर 50, 55, 60 ऐसा आ रहा है, वेरी गुड, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वही आप आगे कंटिन्यू करो। दूसरा केस, अगर आपने चेक करा, ये सब किया और आपका विटामिन D3 कम आ रहा है, तो आपको विटामिन D3 सप्लीमेंट करना पड़ेगा।
क्योंकि मशरूम से आप अगर लेने की कोशिश करोगे खाने से तो आपको इतना खाना पड़ेगा और वो भी डेली खाना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो आप किसी भी ब्रांड का जो आपको पसंद है, जैसा पसंद है, वो आप जो है विटामिन D3 ले लीजिए। हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। उसको आपको हफ्ते में एक बार एक गोली लेनी है। विटामिन D3 फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि उसको आप खाने के समय या खाने के तुरंत बाद लेना है। वो खाना घी में या फिर तेल में बना हुआ होना चाहिए, या फिर एक छोटा चम्मच घी लिया, पिया, उसके साथ ये विटामिन खा लिया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। हफ्ते में एक गोली, ये सबसे सेफ है। जो हफ्ते में एक गोली 60,000 IU की जो जनरली मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, वो गोली आप हफ्ते में एक लेंगे, कभी भी आपका विटामिन D3 हाई नहीं होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी विटामिन D3 की हफ्ते में एक गोली लेने से। सबसे पहले मैं कहूँगा आप बिना लिए चेक कराइए, कम आता है तो ये डोज सबसे नॉर्मल है जो सब लोग ले सकते हैं। अब हाई डोज कब हो जाती है विटामिन D3 की? अगर आप हफ्ते में 3 से 4 गोलियां ले रहे हैं लगातार, और उसमें भी जो हाई डोज है, देखिए 100 से ऊपर जनरली माना जाता है हाई डोज, 120 थोड़ी हाई डोज माना जाता है। अगर जो आपका रिजल्ट आता है जो ब्लड टेस्ट में, अगर 150 से ऊपर गया तब माना जाता है कि हाँ ये घातक है। मेरी करीब 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है, मैंने आज तक एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसका इतना हाई हो। तो ऐसा नहीं हो पाता है। डरे नहीं विटामिन D3 से। सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ना किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, ना कुछ इसमें प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसी जानकारी जो हर किसी को होनी चाहिए वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सूरज से सबसे पहले आपको मिले, खाने से आपको मिल जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। सूरज से मिलेगा तो अच्छी बात है। अगर आप बीमार हैं या आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको या तो उन दवाइयों को हटाना पड़ेगा, अपने शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखिए विटामिन D3 अच्छा आता है नहीं आता है आपके शरीर में, वरना आपके पास, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो विटामिन D3 से डरे नहीं। अगर आप 2-3 साल भी हफ्ते में एक गोली आप खाते रहेंगे, जैसे संडे टू संडे आप बांध लीजिए कि मैं संडे सुबह एक गोली खाऊंगा थोड़े से तेल के साथ, या आप बांध लीजिए, आप 3-4 साल खाइए इस गोली को, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, देखिए आपके ब्लड में कितना विटामिन D3 आ रहा है अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विटामिन D3 ऐसा नहीं है कि आज गोली खाई और कल टेस्ट दे दिया है, नहीं। आपने जब लास्ट बार गोली खाई है उससे कम से कम 15 दिन बाद आप टेस्ट कराओगे, और उस 15 दिन में आप विटामिन D3 की गोली नहीं खाओगे। तब आप चेक कराइए, तब आपको पता चलेगा कि आपका शरीर कितना विटामिन D3 रोक पा रहा है। उस हिसाब से आप डोज आगे पीछे कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपके कुछ डाउट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। आशा करता हूं कि आप विटामिन D3 का इंपॉर्टेंस जान गए होंगे और इससे डरेंगे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।